नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और वो तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। यानी चाहो तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो और चाहो तो उनकी नाफरमानी करके जहन्नम हासिल कर लो। यानी ये आपकी चॉइस है। अल्लाह पाक ने आपको वालिदैन दे दी हैं, अब आप उनके साथ कैसा सलूक करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और जो माँ बाप के साथ आप सलूक करते हैं ना, ये एक ऐसी तहरीर है, आप उस तहरीर को लिखेंगे और आपकी औलाद जो है वो उस तहरीर को पढ़ के आपको सुनाएगी। यानी जो सलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही आपकी औलाद आपके साथ सलूक करेगी। और जो माँ बाप का नाफरमाना ये एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह पाक दुनिया में ही उस शख्स को जो है ना वो उसका अजाब देता है। आखिरत में तो जो होना है वो होना ही है, लेकिन दुनिया के अंदर भी जो है ना वो अल्लाह पाक उसको दिखाता है कि तूने क्या सलूक जो है वो अपने माँ बाप के साथ किया था। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में ना दो शख्स ऐसे हैं जो खुशकिस्मत हैं। पहला वो जिसके साथ अच्छे दोस्त हैं और दूसरा वो जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। और जिस बंदे के साथ माँ बाप की दुआएं होती है ना, उस बंदे को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है। और ये वो शख्स जिसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझता है। लोग तो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि यार ये दुनिया का सिस्टम है, लोग आते हैं जाते हैं, सिस्टम चलता रहता है, दुनिया कभी नहीं रुकती, और रिश्ते ऐड हो जाते हैं तो काम चल जाता है, उनकी कमी पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है। लाखों रिश्ते आपको मिल जाएं, लाखों लोग आपकी ज़िंदगी में न्यू ऐड हो जाएं, लेकिन जो माँ जा चुकी है, जो बाप जा चुका है, उसकी कमी को ना कोई शख्स पूरा नहीं कर सकता। और अगर हम हुकूक की बात करें ना, तो माँ बाप के हकूक़ कभी अदा किए ही नहीं जा सकते। ख़ास तौर पे माँ के हकूक़ कभी अदा नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाप का एक हक़ है और माँ के 3 हक़ है। इसलिए कहते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि प्यारे आका, एक रास्ता ऐसा है कि उस रास्ते पे ना ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं कि अगर उनके ऊपर गोश्त का टुकड़ा फेंका जाए ना तो वह कबाब बन जाए। यानी इतने गर्म पत्थर, इतने ख़तरनाक पत्थर हैं कि अगर एक गोश्त का टुकड़ा हम उस पर फेंकते हैं तो वो पक जाएगा, वो जो टुकड़ा गोश्त का है वो पक जाए। और 6 मील का वो रास्ता है, यानी तकरीबन 9 किलोमीटर बनता है। और 6 मील का वो रास्ता है, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा के वो सफ़र तय किया है। क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तेरी माँ ने तुझे पैदा किया ना, तो जितनी तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की, जो तकलीफ़ के झटके उसने बर्दाश्त किए, शायद ये उस किसी एक झटके का बदला हो सके। यानी आप कुछ भी कर लो। और यहाँ औलाद क्या कहती है? वो कहती है जी हमने आपको घर ले तो दिया, आपको पहनने के लिए कपड़े भी देते हैं, आप रोटी मांगते हैं तो आपको रोटी भी देते हैं, आप बीमार हो तो आपको दवाई भी ला देते हैं, और हम क्या करें आपके लिए? यानी हक अदा हो ही नहीं सकता।